जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। A2S डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं गुड्डू पाल एक्स ग्रुप की मैथ और एनडीए की मैथ के लिए प्रेजेंट हुआ हूं। आइए हम आपको आज कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकेंड लेक्चर के लिए ले चलते हैं, दिखाते हैं। उससे पहले हम आपसे कह रहे हैं कि भाई हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए ले चलते हैं आपको। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने कल आपको पढ़ाया था उसके आगे आज फिर से पढ़ाते हैं, फिर से बताते हैं क्या करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी मैंने बताया था, आज मैं उसी प्रॉपर्टी में आगे ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे आपको देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बेटा यहां पे आपको आज बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता कैसे है। तो देखो बेटा होता क्या है, यहां पे देखो आप यहां से एक लाइन ऐसे ड्रा करोगे, ऐसे ये बनेगा। यहां एक पॉइंट होगा P जो x, y है। देखो इसका मतलब ये है बेटा, यहां पे ये आपका x है और ये आपका y होता है। तो यहां पे अब आप देखोगे ये थीटा है और इसको हम r लिखते हैं बेटा। देखो अब यहां पे अगर आप कास थीटा लिखोगे बेटा, कास लिखते हो तो कास में होता क्या है आप जानते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब x अपॉन क्या बनता है, r बनता है। मतलब यहां से x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखोगे। एज वेल एज ऐसे ही आप लिखोगे y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखोगे बेटा। मतलब y को देखो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा बनेगा। मेरा मतलब ये है बेटा, एक बात ये याद रखोगे, देखो मतलब x एक्सिस में कास होता है, y एक्सिस में साइन होता है। ये दोनों x और y में घटक हैं बेटा। घटक को कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। देखिए इसके बाद अब आप यहाँ पे मैं आपसे एक बात करूं बेटा, यहाँ पे देखा जाए जैसे यहाँ 90 होता है तो यहाँ पर अगर 90 है बेटा तो 90 के सामने पूजा कर्ण होती है। तो कर्ण में होता क्या है आप देखोगे, यहाँ पे लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ अगर आपसे हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, आर स्क्वायर बनता है। मेरा मतलब ये है बेटा, अगर यहाँ से आर निकालो तो रूट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर आता है। और ये आपका जो है इस r को हम मॉड z बनाते हैं। इस r को क्या बनाते हैं, मॉड z बनाते हैं। इसका मतलब ये है जो मॉड z आया है ये आपका बनता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या बेटा वाई स्क्वायर। अब आप ये याद रखोगे, अब यहाँ पे z इज इक्वल टू जो बनता है x प्लस आई वाई, वहीं पे z के लिए आप लिखोगे x की वैल्यू r। एक मिनट देखो यहाँ पे आप देखोगे z के फॉर्म में जो आपके ये आया है, मॉड में आया है, ये r के इक्वल तो होता ही होता है। इसको आप याद रखोगे। इसके बाद बेटा होता क्या है, देखो यहाँ पे जो z के साथ मैंने लिखना शुरू किया, आप इस जगह पे x की वैल्यू यहाँ आपके पास है क्या, r cos थीटा, r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या है बेटा, r sin थीटा। बेटा यहाँ पे r कॉमन ले लो, r कॉमन लेंगे बचेगा क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म है बेटा। इसको जो है इतने को लिखा जाता है पोलर फॉर्म। क्या लिखा जाता है, इसको बेटा लिखा जाता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब इसको ध्रुवीय रूप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय रूप। ये बनता है बेटा, ये पोलर फॉर्म बनता है। इसके सहारे से पोलर फॉर्म मैंने कैसे बनाया वो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से बताता हूँ बेटा। आप इसमें जो है दो कंपोनेंट, एक x के लिए एक y के लिए निकाल लोगे। इसके बाद अगर इनमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये बनता है और इसको जो है मॉड z लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कभी z इज इक्वल टू ये आ गया और मॉड निकालना है तो आप ये कर सकते हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे मिला क्या, r cos थीटा r sin थीटा, ये x और y के लिए रख दिए। तो ये फॉर्म कभी मिलता है बेटा तो इसको हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप कहते हैं।
पहली चीज तो ये हो गया बेटा। जो यहाँ पे ये निकाले हम, ये इसको जो आपका माड जेड है इसको क्या कहते हैं, देखो अब आपको मैं बता दूं, माड जेड जो होता है बेटा इसको तो हम लोग हिंदी में कहते हैं मापांक। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं बेटा मापांक कहते हैं, हिंदी में इसको मापांक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस। क्या कहते हैं बेटा? मॉडुलस कहते हैं। हिंदी में मॉडुलस, इंग्लिश में मॉडुलस कहते हैं, हिंदी मापांक कहते हैं। इसी तरह बेटा tan थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे ये वाला जो r, देखो r साइन थीटा अपान r cos थीटा है, इसके साथ बेटा देखो ये y है, ये क्या है x है, ऐसे बनता है। तब tan थीटा इज इक्वल टू आपकी जो वैल्यू है y अपान एक्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या बनता है, यहाँ से थीटा हटेगा इनवर्स बनाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है बेटा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स y अपान क्या बेटा x बनेगा। तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इसको बेटा इतने को मतलब इस पोर्शन को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। कई चीज नाम बताता हूं बेटा मैं, इसको जो है आपसे देखो यहाँ पे इतने को कहते हैं, इसको कहते हैं आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स हो गया पहला नाम। दूसरा नाम बेटा एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड ये भी कहते हैं बेटा। तीसरा इसको हिंदी में कहते हैं कोणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोणांक कहते हैं। ठीक है, तीन नाम से ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना जाता है। तो तीनों में से कोई भी अगर नाम आपको मिल जाए तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो बेटा आपको मैंने मापांक बता दिया, कोणांक बता दिया। अब आगे इसलिए इसको बता दिया कि आगे प्रॉपर्टी में इसका काम है, इसका यूज है, इसलिए बता रहा हूं बेटा। इसलिए बताया कि आप कभी आपको दिक्कत ना हो आगे। देखिए बाकी अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक है वो जो यहाँ मिलेगा जल्दी से कहीं नहीं मिल पाएगा। और एक बात बेसिक पूरा पढ़ लो, आप किसी बुक के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप उसके बैंड बजा दोगे, सॉल्व कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, मॉडुलस बताया और आर्गुमेंट बताया, बोले तो कोणांक बताया, मापांक बताया। उसमें बेटा देखो एक चीज और बताना है, आगे ये बताना है। देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं एक बात, यहाँ पे देखो बेटा होता क्या है, z इज इक्वल टू लिखा है x प्लस आई वाई, ये लिखा है। इसका अगर माड निकालते हो आओ तो बेटा जब माड बनता है इसका, तो माड में अंदर बनता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या बेटा वाई स्क्वायर, बनता है कि नहीं। अब देखो अगर यही चीज मैं आपसे कह दूं, यहाँ z बार लिखा है बेटा और x माइनस आई वाई है। अब z बार x माइनस आई वाई है, इसका अगर माड निकालते हो बेटा तो माड में माइनस से कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी होगा। मतलब जो ये है वही ये भी है ना। तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी आपके पास ये याद रहे बेटा। देखो प्रॉपर्टी ये कह रही है, देखो प्रॉपर्टी ये कह रही है अगर कभी भाई अगर z देखो z का माड और z बार का माड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक प्रॉपर्टी आपके पास ये रहेगी कि दोनों का जो माड होता है वो इक्वल होता है। पहली चीज, ये पहली चीज हो गई बेटा। दूसरी चीज अगर बात करें, माड z और माइनस z बार का माड अगर करते हैं तो जीरो आता है बेटा। क्या आता है? जीरो आता है। तीसरी चीज देखो बेटा ये मिलता है अगर कभी माड z प्लस माड z करते हैं z बार, तो ये बनता है 2 इंटू, चाहे आप z बार कर दो और चाहे आप जो है ये कर दो बेटा, दोनों में से कुछ भी कर, दोनों सही है, गलत ना है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लिख भी सकते हो, इसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेटा देखो ध्रुवीय रूप मैंने बता दिया। इसमें एक चीज और भी है, देखो अब आपको बताना है, ऑर्डर बताना है, क्रम बताना है, कोटि बताना है, कैसे बनता है वो बताता हूं बेटा। देखो इसके बाद अब आपको बताना है
ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताने का मतलब ये है बेटा कि आप यहां पे देखोगे, यहां मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो बेटा कैसे बताते हैं, इसको कैसे करते हैं वो बताता हूं। मान लो बेटा z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो इसको लिखा जाता है x कामा वाई। अगर बेटा z इज इक्वल टू x माइनस यहां पे माइनस एक्स प्लस आई वाई है तो इसको लिखा जाता है बेटा आपका माइनस एक्स कामा वाई। दूसरा अगर बेटा लिखा है z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई तो इसको लिखा जाता है माइनस एक्स माइनस वाई। चौथा लिखा है बेटा अगर x माइनस आई वाई तो इसको लिखा जाता है x कामा माइनस वाई। देखो इससे क्या मतलब बेटा, देखो ऑर्डर तो आपने बना दिया, ये आता है पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है बेटा, ये आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। देखो ये आपका आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आता है बेटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये आता है कहाँ बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये फोर्थ में आता है, ये थर्ड में आता है, सेकंड में आता है, ये फर्स्ट में आता है। बेटा ऐसा कभी दिख जाता हो तो आप समझ जाना किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछता है किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में है, तो आप बता पाओगे। अगर इस फॉर्म में बन जाता है, अगर दोनों प्लस आता है तो आप बताओगे पहले क्वाड्रेंट में है, अगर दोनों माइनस आता है तो बताओगे किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर पहला माइनस दूसरा प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, दूसरा बेटा इसकी बात हम और करेंगे, अभी आपको एक बात बताऊंगा मैं इसी में। देखो एक तो काम ये हो गया, इसको प्लेन में दिखा देता हूं मैं आपको, प्लेन में कैसे बनता है बेटा। देखो अगर आप देखोगे, देखो अगर आप देखो यहाँ पे प्लेन में कैसे बनता है ये, जैसे आप जानते हो कि ये आपका जो है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है बेटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। चार चतुर्थांश है आपके पास, ठीक है ना। तो इसमें पूछता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। देखो बेटा अगर मैं आपसे कह दूं ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसके लिए z इज इक्वल टू आता है बेटा x प्लस आई वाई, तो इसके लिए जो थीटा बनता है वो सीधे अल्फा बनता है। इसके लिए बेटा कभी z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई आ जाए तो इसके लिए थीटा बनता है क्या बेटा, पाई माइनस अल्फा बनता है, ये याद रखना। इसके लिए अगर z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई आ जाए तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू बनता है माइनस कामन लेकर पाई माइनस अल्फा बनता है बेटा। यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई आता है, तब बेटा उस कंडीशन में आप बताओगे कि थीटा जो बनता है वो माइनस अल्फा बनता है। इनका भी अपना एक महत्व है, इसको भी बेटा याद रखना। क्या जरूरत, कोणांक कैसे बनता है वो भी याद रखना। अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, अभी इसका एग्जाम्पल्स के तरीके बताऊंगा। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ बेटा किस कोणांक में कैसा है। जैसे मान लो मैं आपसे एक बात कह दूँ, इसी में बेटा अगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे बेटा अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। बेटा देखो z इज इक्वल टू अगर मैं आपसे कह दूँ, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस आई लिखा है। अब इसको बताना है इसका कोणांक क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे x प्लस आई वाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बनता है बेटा tan इनवर्स y अपान x बनता है। तो y की वैल्यू क्या है बेटा, आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, और tan तो x की वैल्यू तो 1 है ही, तो बेटा tan 1/1 मतलब अब ये आ गया tan इनवर्स 1। देखो बेटा 1 आ गया। अब tan में कितने की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है। जब ये 45 की वैल्यू है, मैंने आपको बताया था कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है, किस चतुर्थांश में आता है। ये तो आपका भाई यहाँ पे देखो दोनों प्लस में है, प्लस में इसका मतलब किस चतुर्थांश में, ये पहले वाले में है। कहाँ है, पहले वाले में। और पहले वाले में थीटा क्या बनाता है, सीधे अल्फा बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ जो थीटा बनेगा किसकी वैल्यू, पाई बाई
4 की वैल्यू है बेटा। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं इसी तरह, देखो दूसरा क्वेश्चन में अगर आप देता हूं, यहां पे लिखता हूं अगर एग्जाम्पल ही बेटा, लिखा है z इज इक्वल टू -1 प्लस आई लिखा है। सपोज दैट, देखो बेटा तो पहले आप ये पता कर लो किस चतुर्थांश में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है। तो आप यहां देखोगे -x और y, मतलब x माइनस में है y किस में, प्लस में है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट बेटा डायरेक्ट अगर थीटा लगाओगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, बेटा आप लिखोगे 1/-1, मतलब ये बनेगा tan इनवर्स क्या बनेगा बेटा, -1 बनेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या बनती है, पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ बेटा वैसे देखा जाए तो 1π/4 की वैल्यू होती है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा आएगा π/4, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बनता क्या है, 3π/4। इसी तरह वो दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं, मतलब इसमें आपको ऑर्डर से ही पता चलेगा कि बन क्या रहा है। ठीक है, तो ये आपको जो दिया है कि चतुर्थांश में बेटा ये सेकंड वाले में आता है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसी में कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, एनडीए एयरफोर्स दोनों में भी कभी कभी ये पूछता है बेटा कि आपसे ये लिखा रहेगा और आप ऐसे, मैं आपसे एक बात करता हूं, यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल देता हूं, लिखा है z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई लिखा है बेटा, सॉरी -x माइनस आई वाई ऐसे लिखा है। अब क्वेश्चन कहता है इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत पूछता है। विपरीत का मतलब ये है बेटा, देखो अगर आप विपरीत की बात करोगे, यहां पे इसका विपरीत पूछता है, विपरीत पाद क्या होगा। पाद मतलब चतुर्थांश बताना है बेटा। तो विपरीत पाद का मतलब ये है, आप यहाँ इसका संयुग्मी निकालोगे। भाई पहली बात तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसका संयुग्मी निकालोगे तो बीच वाला साइन चेंज होता है। कौन सा बनता है बेटा, बीच वाला साइन। इसका मतलब ये है, आप देखोगे -x, ये माइनस बीच वाला प्लस बन जाएगा, आई वाई बन जाएगा। तो ये अब किस चतुर्थांश में आ गया बेटा, ये अभी थर्ड में था, कहाँ था, ये तीसरे में था। ये कहाँ आ गया बेटा, दूसरा आ गया। कौन सा आ गया, दूसरा। क्यों, क्योंकि x माइनस में है और y प्लस में है, तो ये कहाँ आता है, ये दूसरे में आता है। इससे आपको ये पता चलेगा बेटा कि विपरीत वाली जब बात कभी आती है तो विपरीत वाले में ये याद रखना है आपको कि पहला वाला बनता है चौथे के साथ और सेकंड वाला बनता है बेटा, सेकंड वाला जो बनता है वो किसके साथ, तीसरे के साथ बनता है बेटा। ये आप याद रखोगे, पहले वाले का अपोजिट होता है चौथा और सेकंड वाले का अपोजिट होता है कौन सा, थर्ड वाला होता है। चलिए आगे फिर अब अगली क्लास कल मिलेंगे आपसे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।